Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the compounds given in column 1 with the hybridization and shape given in column 2 and mark the correct option. तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उसका शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन गिवन है कॉलम 2 में। हमें इन सबको मैच करना है करेक्ट ऑप्शन से। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ कंपाउंड्स। अब बच्चों हम एक एक करके सारे कंपाउंड्स को देखते हैं। हमें सबसे पहले जो कंपाउंड गिवन है वो है XeF6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बच्चों तो Xe, सॉरी बच्चों ये F है। ये बच्चों हमारे पास XeF का स्ट्रक्चर है। अब सिंस जो जेनॉन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए, तो यानी कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब बच्चों क्या होता है, सिंस यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इस वजह से ये क्या करता है, इसके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता है। इसलिए जो इसका शेप होता है वो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का। और इसकी हाइब्रिडेशन की बात अगर हम बच्चों करें तो यहाँ पे क्या है कि इसमें 3 बॉन्ड बन रहा है बच्चों, इसमें 6 बॉन्ड बन रहा है टोटल और एक लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो होता है sp3d3। टोटल यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो 7 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब बच्चों हम कंपाउंड बी को देखते हैं। कंपाउंड बी इज XeO3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यहाँ पे ऊपर एक लोन पेयर होगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो काइंड ऑफ पिरामिड बन के आ रहा है। तो देयरफॉर जो इसका शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नहीं सॉरी, इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। इट इज नॉट बाई पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पिरामिड बन रहा है। इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, या इसी को हम पिरामिडल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं सिंपली। अब इसके हाइब्रिडेशन की बात करें अगर बच्चों, तो यहाँ पे ये 3 साइड से बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यानी कि टोटल 4 चीजें इसमें है। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp3। यहाँ पे हम सम करें तो टोटल 4 के इक्वल आता है। अब बच्चों हमारे ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी है हमारा XeOF4। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो इसमें क्या होता है, Xe डबल बॉन्ड O और नीचे यहाँ पे बच्चों लोन पेयर होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये चारों ही फ्लोरीन सेम प्लेन्स में होता है। ये एक तो ये हो गया बच्चों जो ये स्क्वायर शेप बना रहा है। और अगर ऊपर के साइड देखें, सिर्फ ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे बच्चों, तो ये इस प्लेन से ये पिरामिडल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना रहा है। देयरफॉर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इसका शेप होता है वो होता है स्क्वायर पिरामिडल। अब बच्चों यहाँ पे देखें अगर हम, यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर बन रहे हैं, यानी कि टोटल 6 चीजें इसमें है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp3d2। और जो हम अपने लास्ट ऑप्शन को देखते हैं जो कि है XeF4। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें सारे ही जो फ्लोरीन्स होते हैं वो सेम प्लेन में होंगे। अब सिंस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड में, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बचते हैं बच्चों, जो ऐसे और नीचे एक प्रेजेंट होता है। अभी चारों ही जो एटम्स हैं फ्लोरीन के
ये बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन होगा। इट इज फ्लोरीन। तो इसमें जो चारों ही एटम्स हैं वो एक स्क्वायर में प्रेजेंट है, स्क्वायर। और सिंस वो सेम प्लेन में है, देयरफॉर जो इसका शेप होता है वो होता है स्क्वायर, और सेम प्लेन में होने के कारण प्लेनर। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहा है, 2 लोन पेयर है, तो यानी टोटल 6 चीजें हैं। देयरफॉर यहाँ पे भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को मैच करें बच्चों, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसका कॉलम 2 से अगर मैच करेंगे तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। ए का फर्स्ट हो गया। बी को अगर हम मैच करें तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, बी का थर्ड हो गया। सी को अगर हम मैच करेंगे तो इसका फोर्थ आएगा, और डी को अगर हम मैच करेंगे बच्चों तो इसका सेकंड आएगा। देयरफॉर बच्चों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।